नमस्कार दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है 1.25 इंची एग्जास इंडो की मोटर। अब इसमें ये माना कि टाइम लगेगा, पर हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे। पेपर बिठाने से नाप कैसे लेते हैं, कितने इंची स्टेटर है, कॉइल कितनी बड़ी बनेगी, कौन से गेज से बनेगी, टर्न क्या रखें और स्टार्टिंग में टर्न क्या लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमने एग्जास्ट मोटर में पेपर बिठा रहे हैं। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, पर हो सकता है आप 4-5 वीडियो देखें तो काम सीख जाए। देखिए, ये हमने पेपर बिठा रहे हैं, पेपर बिठा लिए। अब ये इसका नाप ले रहे हैं। हम 1 से 5 में लेते हैं, फिर 1 से 4 में और फिर 1 से 6 में। ये कंपनी रिकॉर्ड है। अब आपको ये हमने साइज लिया है, कितने इंची है, ये स्केल लिया हमने। अब आपको नाप के बताएंगे। जैसा कि स्केल में आपको दिख रहा है कि साइज है 12.25, एक्यूरेट 12.25। और जहाँ छेद है वहीं से आपको डालना शुरू करना। ये हमारी 4 कॉइल बनी है। कॉइल बनी है 26 नंबर का एल्युमिनियम तार से और 90 टर्न लिए हैं। देखिए, बीच का 3 साइज छोड़ चुके हैं। एक कॉइल बैठा दिया, ये दूसरी कॉइल बिठा रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जब भी कनेक्शन होंगे, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ। यानी आप ये मान लीजिए कि आपने जो एक सिरा लिया है तो तीसरे सिरे से ही कनेक्शन होंगे, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। ये हमने दूसरी कॉइल बिठा दी है। आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि हाथ अड़ रहा है, पर थोड़ी मजबूरी भी है। इसी तरह हम पूरी 4 कॉइल बिठा देंगे। उसके बाद सबसे मेन बात रहती है कि स्टार्टिंग कहाँ से बिठाएं। ये देखिए, ये 1 से 3 लिया है। स्टार्टिंग कहाँ से लें? कंपनी वाले 3 तार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। कौन कौन से तार निकालते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, 3 कॉइल बैठ चुकी है। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, जिससे आपको डिस्टर्ब ना। ये हमारी 3 कॉइल बैठ चुकी है। अब ये चौथी तार है, चौथी कॉइल बिठाएंगे। माना कि वीडियो बड़ा होगा, किंतु वीडियो बड़ा होने की वजह भी है। ये देखिए, एक तार ये अब कौन से में जाएगा? तीसरे राउंड में। ध्यान से देखना आप। ये हमने 1 में लिया, फिर कौन से में लिया? 5वें में, 5वीं पिच में। 1 से 5, ये एक कोना छूट गया, आपने ध्यान से देखा है। फिर उसको हम 4 में लेंगे। आमतौर पे लोगों 4 और 6 के पिच में बिठाते हैं, पर जो कंपनी वाले हैं वो 1 से 5 और 4 में बिठाते हैं। इसकी वजह ये है कि करंट पूरा दौड़ता है और जल्दी मोटर नहीं जलती है। स्पीड के मामले में भी अच्छा रहता है। स्पीड भी 1440 आरपीएम की रहती है। ये देखिए, ये हमारी 4 कॉइल बैठ गई है। ये रनिंग है। ये रनिंग का एक सिरा, ये 2 सिरा। अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से बिठाएंगे ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि अधिकांश मैकेनिकों ही 4 कॉइल बिठाते हैं। ये 4 कॉइल बिठा रहे हैं, पर कहाँ से बिठाना है आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये 1 से ये 5 में बिठाया, ये सेपरेटर बिठा दिया हमने। अब ये फिर 1 से 4 में गई। 1 से 4 में जो जाएगी वो सिर्फ सिंगल कॉइल जाएगी। ये 1 से 4 में हो गई। ये देखिए, अब ये 1 से 6 में ले रहे हैं पिच में,
तो इसमें 2 बार आएगी। ये सेपरेटर बिठा दिया, ये 1 से 6 में हो गई। अब आप देखना, उल्टे हाथ से उल्टा हाथ कनेक्शन रहता है और सीधे हाथ से सीधा हाथ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। स्केल से थोड़ा दबा दिया, फिर हमने कॉइल लिए, ये एक कॉइल गई, ये इसी तरह हमें चारों कॉइल बिठाना है, ठीक है। वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ है, मजबूरी ये है कि बनाने में लगभग आधा घंटा लगता है बाइंडिंग को। अगर मैं आपको आधा घंटा बताऊंगा तो आप भी बोर होगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है कि फटाफट बने। अब ये चौथी कॉइल ले रहे हैं, ये देखिए बड़ी इजी बैठ रही है, फटाफट बैठ जाएगी और टाइम। ये हमारी चौथी कॉइल बैठ रही है जो लास्ट है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कंपनी के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कंपनी में से 3 तार निकलते हैं और हम जब भी बाइंडिंग करते हैं तो 4 तार निकालते हैं। 4 तार इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदेशा रहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी स्टार्टिंग। अब आपको रनिंग के 2 तार दिख रहे होंगे, 2 स्टार्टिंग के दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले इसको एक शेप में देना रहता है, क्योंकि कॉइल छोटी होगी तो रोटर नहीं फंसेगा और बड़ा होगा तो स्ट्रेट रॉड जो आती है वो फंसती है। अब ये देखिए, ये हमने सेपरेटर लिया है, सेपरेटर बिठा दिया है। यह बताना वैसे गलत है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सेपरेटर कैसे बिठाते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग के वायर टच ना हो इसलिए सेपरेटर का यूज़ करते हैं। हम लोगों का धागा बांधने का तरीका थोड़ा अलग है, गठान बांधने का। अब ये देखिए, फटाफट हमने टेपिंग कर ली है। ये एक साइड की टेपिंग है। टेपिंग भी अगर व्यवस्थित हो तो बाइंडिंग सुंदर लगती है, और अगर टेपिंग आप आड़ी टेढ़ी करोगे तो उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हो रही है टेपिंग। ये हमारी स्टार्टिंग की टेपिंग हो गई है। ये हमने एक तार लिया, ये हो गई। ये हमारी पीछे की टेपिंग है, ये काट दिया। अब हमको आगे की टेपिंग करना है। आगे की टेपिंग के लिए फिर हमने सभी को व्यवस्थित करा। 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। अब सोचने वाली बात यह है कि कनेक्शन कहाँ से निकलेंगे कि एग्जॉस्ट उल्टी चाल में चले। आप वो भी देखिए। ये हमने सेपरेटर काटा। वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा है, पर आप अगर 4-5 वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि आप खुद कमाने लगें और खुद बाइंडिंग करने लगें, क्योंकि ये बाइंडिंग में टाइम लगता है। अगर एक्यूरेट कर रहे तो हमको ही लगभग आधा घंटा लगता बाइंडिंग टेपिंग कनेक्शन में। ये देखिए, पहला तार और पहला तार ये हमने जॉइंट कर दिया। ये होगा हमारा कॉमन, और रनिंग स्टार्टिंग पीछे वाले ले लिए। अब इसमें हमने लगाया है एसिड। एसिड ऐसा आइटम है जो एल्युमिनियम का पूरा वो निकाल देता है, पॉलिश। ये देखिए, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग में हमने सिलू बिठाया, और जो आगे का हमने 2 कॉमन करे थे ये। अब आप हमारे वीडियो में पहले देखेंगे कि हमने कनेक्शन के बारे में विस्तृत बताया था कि कनेक्शन कैसे होते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ,
आप वैसे ही समझ सकते हैं। ये हमने जॉइंट करा, ये पीला हमारा हो गया कॉमन। अब ये दूसरा तार है, इसको हम जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा कौन सा हो गया, ये अब हमने रनिंग को जॉइंट करा, हमने नीले को रनिंग बनाया है। ध्यान से देखिए, ये सिलू चढ़ा दिया, ये लाल स्टार्टिंग लिया, क्योंकि हमारे पास 3 ही तार है। इसके बीच में आप याद रखें सेपरेटर ज़रूर डालें। पानी लगने से हमेशा जॉइंट के पास से ही मोटर जलती है। ये सेपरेटर हमने लगा दिया, ये उसको बांध दिया। अब जब हम बाइंडिंग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले से ही एक जगह बांध दिया। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जहाँ आपको ये सफ़ेद बंद दिख रहा है, वहाँ कम से कम 3 से 4 राउंड लगाएं। उसकी मेन वजह है कि वहाँ से जैसे आप कहीं भी कनेक्शन ये कर रहे हैं तो वायर खिंचाएगा नहीं, स्थिर रहेगा। ये देखिए, हम कम से कम 3 से 4 राउंड लगाते हैं। ये 2 ये लेना शुरू कर दिया हमने आगे से। बाइंडिंग बहुत आसान है अगर आप सही ढंग से, बड़ी बात तो नहीं, सिर्फ अगर 4 बाइंडिंग देख लेंगे एग्जास्ट की तो आप खुद ही बोलेंगे कि ये बाइंडिंग मैं भी कर सकता हूँ। रनिंग में दोस्तों इसमें 36 नंबर से 100 टर्न है और स्टार्टिंग में 27 से 110। रनिंग की लंबाई है 12.25 और स्टार्टिंग की 12। वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ मैं ज़्यादा कि काम वैसे ही बहुत रहता है, इतना टाइम ही नहीं है कि वीडियो बनाएं। आपको अगर अच्छा लगा हो